भगवान शिव को संहार के देवता माना जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। शिव के कई अवतारों में से एक महत्वपूर्ण अवतार है काल भैरव, जिसे उन्होंने अधर्म और अहंकार के नाश के लिए धारण किया था। इस कथा के पीछे एक गहरी पौराणिक कहानी छिपी है जो धर्म, न्याय और अहंकार के विनाश का संदेश देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी कोई अपने अहंकार के कारण सत्य और धर्म का अपमान करता है, तब भगवान शिव काल भैरव के रूप में प्रकट होकर अधर्म का अंत करते हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार क्यों धारण किया। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी और ब्रह्मांड का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा था। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शक्तियां संतुलित थीं और सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से चल रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, सब कुछ मेरी ही रचना है, इसलिए मुझसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के इस विचार ने उन्हें धीरे धीरे अहंकार से भर दिया। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और यहां तक कि वे स्वयं को भगवान शिव से भी श्रेष्ठ मानने लगे। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाने का प्रयास किया। हे ब्रह्मदेव, यह सत्य है कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन संहार और पालन के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। इस ब्रह्मांड में शिव और मैं भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने अहंकार से ऊपर उठकर संभव में रहना चाहिए। परंतु ब्रह्मा जी अपने अहंकार में चूर थे। उन्होंने विष्णु जी की बातों को अनसुना कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। ब्रह्मा जी का अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने भगवान शिव का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा, शिव कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, वे केवल संहार के देवता हैं। उनका कोई महत्व नहीं है, केवल मैं ही इस सृष्टि का वास्तविक स्वामी हूं। ब्रह्मा जी के इस अपमान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। देवता, आर्षि मुनि सभी भयभीत हो गए। तभी भगवान शिव के भीतर से एक प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई और उसी ऊर्जा से एक विकराल रूप धारण किए हुए काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत भयानक था। वे काले रंग के थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, उनके हाथों में एक तलवार थी और वे एक भयंकर सवारी पर विराजमान थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनके दर्शन मात्र से भयभीत हो गए। काल भैरव प्रकट होते ही ब्रह्मा जी के पास गए। उनके तेजस्वी नेत्रों से भयंकर अग्नि निकल रही थी। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे, लेकिन काल भैरव का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के अहंकार का नाश करने के लिए काल भैरव ने अपनी तलवार से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी के इस सिर के कटने के साथ ही उनका अहंकार नष्ट हो गया और वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी और अपनी भूल को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्महत्या का दोष लग गया। यह एक बहुत बड़ा पाप था। इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। काल भैरव ने कई स्थानों की यात्रा की, लेकिन जब वे काशी, वाराणसी पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उनका ब्रह्महत्या दोष समाप्त हो गया। काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी मानी जाती है और यहाँ काल भैरव को अपना स्थायी निवास स्थान मिला। आज भी काशी में काल भैरव मंदिर स्थित है, जहां भक्त उनकी पूजा करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव के इस अवतार का गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। यह हमें कई शिक्षाएं प्रदान करता है। पहला, अहंकार का नाश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार किसी भी व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी अहंकार के कारण भगवान शिव के कोप का शिकार बने। दूसरा, धर्म का सम्मान। भगवान शिव ने काल भैरव का रूप लेकर यह संदेश दिया कि जो भी धर्म का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। तीसरा, काल भैरव की पूजा का महत्व। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से काल भैरव की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के भय, पाप और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लेकर यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह अहंकार में आकर धर्म और सत्य का अपमान करेगा तो उसका नाश निश्चित है। आज भी काल भैरव की पूजा विशेष रूप से काशी में की जाती है। भक्तगण उनकी आराधना कर अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं।
इस कथा का सार यही है कि हमें अहंकार से बचना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। काल भैरव की पूजा से व्यक्ति को न केवल भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे आत्मज्ञान और शांति भी प्राप्त होती है।